यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 वर्षों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो निधि परिपक्वता पर लगभग 30 लाख रुपये बनेगा। कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी उम्र की परवाह किए बिना पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता खोल सकता है। पीपीएफ त्रैमासिक संशोधन के अधीन प्रतिवर्ष लगभग 7.8% की गारंटीड रिटर्न का वादा करता है और भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कंट्रीब्यूशन की अनुमति देता है। वर्ष के किसी भी समय जमा किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन की अधिकतम संख्या 12 है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ क्या है? पीपीएफ नागरिकों के बीच छोटी बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत और निवेश योजना है। इसकी स्थापना पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1968 के तहत की गई है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह एक कानून के तहत स्थापित किया गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक अपनी उम्र की परवाह किए बिना पीपीएफ खाता खोल सकता है। यदि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो वह अपने नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है तब भी वह पीपीएफ खोल सकता है, लेकिन माता पिता या कानूनी अभिभावक नाबालिगों की ओर से पीपीएफ खाते खोलेंगे। हालांकि एक बार जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है तो अभिभावक से नाबालिग के लिए खाता हस्तांतरण लागू करना अनिवार्य है। पीपीएफ खाते केवल विशिष्ट बैंकों जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई आदि और डाकघर में खोले जा सकते हैं और संबंधित बैंकों में एक सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। पीपीएफ खाता खोलने के प्रमुख लाभ। नंबर 1, गवर्नमेंट बैकिंग। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित है, जो निवेशित पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नंबर 2, टैक्स एडवांटेजेस। पीपीएफ को एग्जेम्प्ट ईईई कर स्थिति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि सभी योगदान, अर्जित ब्याज और निकासी सभी को आयकर से छूट दी गई है। यह आयकर अधिनियम के सबसे प्रसिद्ध प्रावधान धारा 80C के अंतर्गत आता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। पीपीएफ न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक के योगदान की अनुमति देता है। वर्ष के किसी भी समय जमा किया जा सकता है। योगदान की अधिकतम संख्या 12 है। नंबर 4, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। पीपीएफ एक चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल का पालन करता है, जहां अर्जित ब्याज को मूल राशि में जोड़ा जाता है, जो समय के साथ तेजी से वृद्धि में योगदान देता है। यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 वर्षों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो निधि परिपक्वता पर लगभग 30 लाख रुपये बनेगा। नंबर 5, लोन फैसिलिटी। पीपीएफ खाता धारक अपने पीपीएफ शेष पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम लोन राशि दूसरे वर्ष के अंत शेष पर 25% है। खाता खोलने के तीसरे और छठे वर्ष के बीच लोन प्राप्त किया जा सकता है। मोटे तौर पर लोन लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें 1% ब्याज दर लगेगी और शेष राशि पर भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा जब तक कि लोन का पूरा भुगतान न कर दिया जाए। इसलिए व्यक्ति को कुल मिलाकर 8.8% ब्याज दर से छूट मिलेगी। नंबर 6, ट्रांसफरेबिलिटी। पीपीएफ खाते अधिकृत बैंकों और डाकघरों में हस्तांतरणीय हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं जो अपने बैंक खाते बदलना चाहते हैं। नंबर 7, नॉमिनेशन फैसिलिटी। पीपीएफ खाता धारकों को लाभार्थियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिससे खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में धन का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित होता है। प्रमुख बातें जो निवेशक ध्यान में रखें। नंबर 1, पीपीएफ खातों पर ब्याज दरें सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय की जाती हैं, जिससे रिटर्न में पूर्वानुमान मिलता है। वर्तमान पीपीएफ ब्याज दर लगभग 7.8% है, जो बाजार से जुड़े निवेश की तुलना में कम हो सकती है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। पीपीएफ की एक निश्चित अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो व्यक्तियों को बचत के लिए अनुशासित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नंबर 3, चिकित्सा और शैक्षिक कारणों से खाता खोलने के 5 साल बाद ही समय से पहले बंद करने की अनुमति है। नंबर 4, विथड्रॉवल रिस्ट्रिक्शंस।
जबकि न्यूनतम निवेश अवधि 15 वर्ष है। आंशिक निकासी की अनुमति केवल 6वें वर्ष से ही है। नंबर 5, अटैचमेंट बाय कोर्ट्स। 1968 का पीपीएफ अधिनियम किसी आड़ या देनदारी के भुगतान के लिए पीपीएफ खाते और उसके शेष को कुर्क करने पर रोक लगाता है। हालांकि यह नियम आयकर प्राधिकरण पर लागू नहीं होता है और आईटी विभाग किसी भी कर संबंधित आदेश के लिए पीपीएफ खाते में क्रेडिट शेष का उपयोग कर सकता है। पीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत ही बुनियादी और सरल है। उदाहरण के लिए, आप एसबीआई पीपीएफ खाता या तो ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन करके या ऑफलाइन बैंक में जाकर खोल सकते हैं। लेकिन वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार और बैंक खाता नंबर से जुड़ा बचत खाता और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ओवरऑल रिकैप ऑन की पॉइंट्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट। एस्टैब्लिशमेंट अंडर लॉ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 1968 के सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम द्वारा शासित एक बचत और निवेश योजना है जो निवेशकों के लिए इसकी कानूनी नींव और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी। पीपीएफ खाते उम्र की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ हैं। टैक्स एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। पीपीएफ आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करता है, जिसमें योगदान, अर्जित ब्याज और निकासी सभी कराधान से मुक्त हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल फीचर्स। पीपीएफ योगदान राशि में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे एक वर्ष में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक के निवेश की अनुमति मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, पीपीएफ सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है, लेकिन निवेश पर रिटर्न बाजार से जुड़े फंड जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आदि के बराबर नहीं है। Please don't forget to subscribe for more videos like this. Thank you for watching.